नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिका रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, तो उसको मैं आज लेकर के आया हूँ। तो पहला प्रश्न आपका था, नेशनल हेराल्ड के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। तो अगर पूछेगा नेशनल हेराल्ड के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। आगे जिक्र करेंगे। दूसरा प्रश्न है नवजीवन। नवजीवन के लेखक कौन है? तो नवजीवन के लेखक हैं महात्मा गांधी। और नवजीवन से याद रखिएगा क्या, उनका जीवन शुरुआत होता है गुजरात से, मतलब उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो कहने का मतलब नवजीवन जो लिखा गया था गुजराती भाषा में लिखा गया था और अहमदाबाद से इसको प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यंग इंडिया हरिजन किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी, आपको याद ही रहेगा। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना वेश्या और वान से की थी। तो ये प्रश्न पूछेगा कि किस पुस्तक में तुलना ब्रिटिश पार्लियामेंट की वेश्या और वान से की थी? तो हिंद स्वराज। ये भी पूछता है कि हिंद स्वराज कब लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे जिक्र करेंगे, आपने पढ़ा होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू से बिलोंग करते थे, ध्यान रखना है। अंबेडकर की बात आए, 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। पूछता है अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। कब हुआ था जन्म? 1891, मध्य प्रदेश के महू में। ये महार जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो कहने का मतलब क्या था कि अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखा था उनका नाम था मूक नायक। दूसरा था बहिष्कृत भारत। तो मूक नायक कब लिखा गया? 1920 में। बहिष्कृत भारत कब लिखा गया? 1927 में। जातियों का विभेद, जातियों का भेद अंबेडकर का ही पुस्तक है। और बड़ी बात क्या है कि वेटिंग फॉर वीजा इनकी आत्मकथा है। तो पूछेगा अंबेडकर का आत्मकथा का नाम क्या है? तो वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा। और अंबेडकर के संदर्भ में कुछ और प्रश्न याद रख सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है आपसे क्या कि अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में। इनको भारत रत्न कब मिला है? इनको भारत रत्न मिला है 1990 में। कब मिला है? 1990 में। और इनका मृत्यु हुआ है 1956 में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है? 1956 में। भारत रत्न कब मिला है? 1990 में। और वेटिंग फॉर वीजा इनकी आत्मकथा है। आगे हम जिक्र करेंगे। पूछेगा कि गुलामगिरी, आपने सुना होगा एक संस्था का, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुल्ले थे। ज्योतिबा फुल्ले। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया है। उसी समय में एक पुस्तक लिखा गया था गुलामगिरी। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। और ये मराठी भाषा में लिखा गया था। और ये गुलामगिरी समर्पित किसे है? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था ना, अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें दास प्रथा को समाप्त करने वाले आंदोलन क्रांतिकारियों को समर्पित है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें गुलामगिरी का उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था जो था हमारे समाज में, उसका आलोचना करना, मतलब पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लिखा गया था। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी समय में, मतलब कि कहने का मतलब जो ज्योतिबा फुल्ले को महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो सामाजिक कार्य में इनकी रुचि ज़्यादा होने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा। पूछेगा ज्योतिबा फुल्ले को महात्मा की उपाधि कौन दिया? तो ज्योतिबा फुल्ले को महात्मा उपाधि कौन दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है 1874-75 में लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। यही दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, इसी का कई बार ना वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो को इंग्लिश में बोलते हैं बैक टू वेदास। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये 1874 में लिखा गया है, ठीक है। 75 कर दिया गया है, 74 होगा ये।
तो सत्यार्थ प्रकार से लिखा कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत सारा पुस्तक रहा है, जैसे सोजे बतन किसका पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। गोदान गबन, सोजे बतन, गोदान गबन, रंगभूमि करभूमि, इन्हीं का पुस्तक रहा, किसका? मुंशी प्रेमचंद्र का। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, इनका प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आगे हम जिक्र करेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और बिहार के सिवान जिला से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कब हुआ है पूछता है? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। इसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब 3 दिसंबर को बिहार में मनाया जाता है विद्यार्थियों के लिए एक दिवस मनाया जाता है, मतलब उत्कृष्ट विद्यार्थी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक रहा है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड एक्चुअली पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ होगा तो ये नहीं चाहते होंगे, उसी टाइम में ये इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। महात्मा गांधी एंड बिहार, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। बापू के कदमों में, एक्चुअली महात्मा गांधी बिहार का गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, तो बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद का ही पुस्तक है। सत्याग्रह एंड चंपारण, इन्हीं का, मतलब राजेंद्र प्रसाद का ही है। तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, बापू के कदमों में। और याद रखिएगा कि बिहार का गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद, तो जानते ही हैं। साथ में आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, ये आपको पता ही है। कई बार ना राजेंद्र प्रसाद का पिता का नाम पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद का पिता का नाम है महादेव सहाय और माता का नाम है कमलेश्वरी देवी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पिता का क्या नाम हो गया? महादेव सहाय, और पिता का नाम हो गया महादेव सहाय और माता का नाम हो गया कमलेश्वरी देवी। इनको भारत रत्न मिला था 1962 में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात कर लेते हैं गीता रहस्य के बारे में। आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल के नाम से, तो वही लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक है। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। पूछेगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है, किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने किसे कहा है? तिलक को। और ये 1908 से लेकर 1914 तक लगभग 6 वर्षों तक ये मानले जेल में रहे थे। उसी समय में ये इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। तो पूछेगा गीता रहस्य के लिखा कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्षता किए थे। उसी में स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इनका ये नारा था, ये भी ध्यान रखना है। आगे जिक्र करेंगे अमृत बाजार पत्रिका। जी हाँ, अमृत बाजार पत्रिका वारनाकुलस प्रेस एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। उन्होंने भारत के जो भी जितना भी लोकल भाषा में अखबार छपते थे सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अमृत बाजार पत्रिका पहले बांग्ला में छपता था और ये रातों रात अंग्रेजी में आ गया वारनाकुलस प्रेस एक्ट के कारण। तो वो पूछेगा वह कौन सा अखबार था जो पहले बांग्ला भाषा में छपता था और रातों रात अंग्रेजी में हो गया? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक कौन है? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वारनाकुलस प्रेस एक्ट आया था उसका समर्थन किए थे कौन सा अखबार किया था? पायनियर। ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था पायनियर अखबार। इन्होंने बोला था कि वारनाकुलस प्रेस एक्ट बिल्कुल सही है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे, मैंने बोला था लाल बाल पाल, पाल में आ जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का आत्मकथा है 70 बत्सर जो है बिपिन चंद्र पाल का आत्मकथा है, याद रखिएगा। एक भारतीय यात्री सुभाष चंद्र बोस का जो है पुस्तक है एन इंडियन पिलीग्राम, किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का। इसी के गुरु का नाम है CR दास। इन्हीं का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में जी। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी का। मैंने बोला भी था महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है।
सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी का जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने, यरवदा जेल में ये पुस्तक लिखा गया था। तो पूछेगा महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस जेल में लिखा गया था? यरवदा जेल में। इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? उनका निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई। ये भी याद रखना है। जब बिहार आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही एक फेमस पुस्तक रहा है द शेर कथा, 1904 में लिखा गया था। एक्चुअली द शेर कथा पर जो पुस्तक था इस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। द शेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था। आगे हम बात करते हैं बंदी जीवन, एक पत्रिका है बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। पूछेगा बंदी जीवन किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। और ये पटना में एक संस्था थी अनुशीलन समिति। तो पूछेगा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1973 में कौन किया था? यही किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जिक्र किया था, इनका एक और पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ है कब, कहाँ? कटक उड़ीसा में। गदर तो ऐसे भी गदर पार्टी है, एक गदर पत्रिका है। तो गदर जो पत्रिका है ये कहाँ छपता था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। और इसके संपादक थे लाला हरदयाल, ये उर्दू भाषा में छपता था, ठीक है। पूछेगा गदर जो समाचार पत्र है किस भाषा में छपता था? उर्दू भाषा में। संपादक कौन थे? लाला हरदयाल। आगे अगर बात करेंगे, मैंने बोला था लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो इंडियन अनरेस्ट जो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है, इसी इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। और पता है बाद में तिलक ने मानहानि का केस भी किया था इसी कारण। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे गिल्ट माइन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, बहुत फेमस पुस्तक रहा है बिहार के लिए। तो गिल्ट माइन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जब पढ़िएगा, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रेडियो अंडरग्राउंड होकर के रेडियो की भूमिका निभा रहे थे राम मनोहर लोहिया। और वर्तमान में सफाई का जो कार्यक्रम है राम मनोहर लोहिया के नाम पर ही कहीं चलाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? गिल्ट माइन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी पुस्तक है? ये राम मनोहर लोहिया का हो जाएगा। आगे अगर जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। कानपुर से अधिवेशन से अध्यक्षता की हैं 1925 में। और बड़ी बात पता है क्या कि यही सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर जन्म हुआ था, मतलब 13 फरवरी को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाते हैं। 1948 में भारत में कोई पहली महिला राज्यपाल बनने वाली थी, यही सरोजिनी नायडू ही बनने वाली थी। तो ध्यान रखना है, पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। और द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू। गौरा, बहुत ही पुस्तक रहा है गौरा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। गौरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे जिक्र करेंगे गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है ना जी। और पता है क्या, आप लोग 29-30 से साल में ही हिम्मत हार जाते हैं। ये पता है 70 वर्ष की उम्र में ये चित्रकार के रूप में उभरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखना है, ब्रोकन विंग किसकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू का है। और गौरा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू का मैंने पहला एक प्रश्न आपको पढ़ाया होगा, पता है क्या? भाई पहला प्रश्न जो पुस्तक का नाम था जवाहरलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड था। और यहाँ पर है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का ही है। और ये पता है क्या, ये जेल में रहे थे और जेल में 196 पत्रों का एक समूह है, ये उसी को कहते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये जब इंदिरा गांधी 13 वर्ष की थी उसी दौरान में ये उपहार स्वरूप उसको दिए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड किसका पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू का है। ये 3-4 प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का, याद रखना है। इनका समाधि मैंने बोला था शांतिवन, किसी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का।
आगे बात करते हैं। जैसे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस था। और सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम क्या था जी, सुभाष चंद्र बोस का नाम था CR दास। वो भी आएगा प्रश्न में जिक्र करूंगा। आप देखिए इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो है ना, हाँ यही तो CR दास था ना। सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम क्या है, CR दास। इन्हीं को कहा जाता है देश बंधु। बिहार में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में, उसकी अध्यक्षता CR दास ही किए थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है, CR दास को, इन्हीं को कहा जाता है देश बंधु। आगे बात करेंगे बहुविवाह। बहुविवाह जो पुस्तक रहा है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जो विधवा पुनर्विवाह में इनका मुख्य भूमिका रहा था। विधवाओं को पुनः विवाह कराने के योगदान में इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मुख्य योगदान रहा था। तो बहुविवाह किसकी पुस्तक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आगे बात करेंगे जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। पूछा कि राष्ट्रकवि के नाम से उपाधि किन्हें मिला है, तो मैथिली शरण गुप्त को। आगे बात करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में ये मुख्य रूप से उभरे थे। तो कई बार जयप्रकाश नारायण का बारे में 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान दे देगा, तो नहीं। 1930 में दे देगा, नहीं। ये उभरे कब थे नेता के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था क्या, प्रिजन डायरी। ये प्रिजन नहीं है, एक्चुअली ये होना चाहिए प्रिजन डायरी, गलती हो तो सुधार लीजिएगा। प्रिजन डायरी ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। और इन्होंने ही 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो पूछेगा संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण। एक और इनका बड़ा ही फेमस पुस्तक रहा है जयप्रकाश नारायण का, वो भी आगे आपको हम बता देंगे। तो ये यहाँ तक याद रहेगा। आगे हम बात करेंगे जो हमारा क्या है जी, झंडा गीत ना है जी। झंडा गीत तो आपका हो जाएगा क्या, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता वाला हो जाएगा। झंडा गीत जो है, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। लेकिन जो हमारा है ए मेरे वतन के लोगों, ये कवि प्रदीप के द्वारा गाया गया है। पूछेगा कि ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया है, तो आप क्या बताइएगा, कवि प्रदीप, कवि प्रदीप। देखिए प्रिजन डायरी एक था ना जयप्रकाश नारायण का, साथ में संघर्ष की ओर भी जयप्रकाश नारायण का ही है। और संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया, 1974 में, आपको पता ही हो गया। झंडा गीत के लेखक कौन है, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, आपको पता ही है। और जो ए मेरे वतन के लोगों हैं, किसके द्वारा लिखा गया था, क्या बताइएगा, ये कवि प्रदीप के द्वारा। आगे जिक्र करते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ तो सब जानते होंगे, सितार से संबंधित थे पंडित रविशंकर। तो माई म्यूजिक माई लाइफ किसका हो जाएगा, सितार वादक थे। पूछा हुआ प्रश्न है। आ जाइए अब लास्ट पेज की ओर। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पुस्तक लिखे थे, पत्रिका था प्रताप। तो पूछेगा प्रताप के लेखक कौन है, प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी। अरे विद्यार्थी कुछ प्राप्त करने के लिए ही बाहर आता है, तो प्रताप कौन लिखा था, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बनना पड़ेगा, याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, कौन नहीं जानता होगा, आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। वही राजा राम मोहन राय हैं जिनको राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय। और इनको उपाधि दिया अकबर द्वितीय का, और बोला कि अकबर द्वितीय उपाधि दिया राजा का, और बोला कि जाइए। उस समय जो है, उस समय मतलब कि अकबर द्वितीय मुगल बादशाह थे। तो उन्होंने ही, चूँकि राजा राम मोहन राय कई भाषा के ज्ञाता थे, हिंदी, फारसी का शिक्षा तो ये पटना में ही हासिल किए। पूछेगा राजा राम मोहन राय फारसी की शिक्षा कहाँ हासिल किए, तो पटना में। तो इनको राजा को उपाधि कौन दिया, अकबर द्वितीय। और बोला कि जाइए, हमारा जो है वेतन, हमारा जो है वेतन की क्या बोलेंगे, पेंशन बढ़ाने का बात किए थे अकबर द्वितीय कि हमारा पेंशन बढ़वाइए, इसलिए राजा राम मोहन राय को भेजा था। लेकिन जब इनको 1830 में भेजा गया ना, तो इनका जो है वहीं मतलब क्या जलवायु चेंज हुआ क्लाइमेट, तो इनका जो है तबीयत खराब हो गया और इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण। मेनिंजाइटिस बीमारी कहने का मतलब हो गया बुखार उखार कुछ आया हुआ होगा। तो पूछेगा इनका मृत्यु कहाँ हुआ, ब्रिस्टल में। कब हुआ, 1833 में। कब मृत्यु हुआ, 1833 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था क्या, संवाद कौमुदी। ये था
बेसिकली ये बांग्ला भाषा में था। संवाद कौमुदी वर्ड ही देखिएगा ना तब वो बंगाली में मिलेगा। और जो फारसी में लिखा गया था वो था मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनका मृत्यु कब हुआ? 1833 में। कहाँ हुआ? ब्रिस्टल में हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। जिसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने उसका आत्मकथा भी बताया था, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपको बताया था, यंग इंडिया बताया होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, इंडियन ओपिनियन बहुत ही प्रश्न पूछा जाने वाला है। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था 1903 में। जैसे हिंद स्वराज था 1909 में, नहीं हिंद स्वराज कब था जी? 1909 ही था ना, 1909। और इंडियन ओपिनियन 3 ओपिनियन, तो ये आपका 3 ओपिनियन 3 ये आपका है इंडियन ओपिनियन 1903 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन कई बार आपको संपादक पूछ लिया जाएगा, तो मनसुख लाल नजर पूरा नाम है इसका। तो पूछेगा इंडियन ओपिनियन का संपादक कौन है? आप बताइएगा मनसुख लाल। और ये कई भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। जैसे अंग्रेजी है, गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, लेकिन उर्दू में ये नहीं लिखा गया था। तो यही कई बार पूछा गया निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं लिखा गया था? तो याद रखना क्या, उर्दू में नहीं लिखा गया था, 1903 में लिखा गया है इंडियन ओपिनियन। और ये क्या, दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था इंडियन ओपिनियन। संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। आगे अगर बात करेंगे वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो पूछेगा वॉइस ऑफ इंडिया किसका जी? दादा भाई नौरोजी। आगे बात करेंगे अल हिलाल, यहाँ पे है अल हिलाल एवं अल बिलाग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इम्पोर्टेंट है। और इनका जो आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। पूछेगा इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है। एक बिहार में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, उदंड मारदंड। तो उदंड मारदंड इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हिंदी भाषा की यह पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। उदंड मारदंड ध्यान रखना, साप्ताहिक था। पूछता है कैसा था? साप्ताहिक था। तो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंड मारदंड। और ये इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। आगे अगर जिक्र करेंगे नील दर्पण का, नील दर्पण के लेखक सब जानता है दीनबंधु मित्र। लेकिन नील दर्पण बेसिकली था क्या? वो था नाटक। अरे नाटक नहीं, नाटक था। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया है? माइकल मधुसूदन दत्त। जो नील का खेती हुआ था उसी पर यह आधारित है। तो पूछेगा कि नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। लेकिन क्या था? ये नाटक है। पूछेगा अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? माइकल मधुसूदन दत्त। यह नील विद्रोह पर आधारित है। और नील विद्रोह का नेता कौन थे? दिगंबर विष्णु। याद ही रहेगा आपको। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार देखिएगा, फिर अपना बुक में देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा। और कोई ऐसी बातें हों, कुछ लगे सुधार करना चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।